हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन का ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है। लास्ट टॉपिक हमने वांट ऑफ फैक्टर वो डिस्कस कर लिया था। वांट ऑफ फैक्टर क्या है? रेशियो होता है किसका? ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। और इसका इसे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में भी डिटरमाइन कर सकते हैं और मोलर मास के टर्म में भी हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमने डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए भी रिलेशन देख लिया था हमने। अब आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। ओके, पहले ही बोल दिया कंप्लीट डिसोसिएशन। अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, कैलकुलेट द एक्सप्रेस्ड freezing point of a solution prepared by dissolving 6.0 gram of globular salts Na2SO4 point, यहाँ पर पॉइंट है Na2SO4 point 10H2O in 0.1 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो कंप्लीट यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है और कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो हमें यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? वांट ऑफ फैक्टर वाला। और आपको क्या करने बोला है? एक्सप्रेस्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालने बोला है तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करने वाले हैं डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। ये फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले आप देखिए मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट तो वो दिया हुआ है और सॉल्वेंट का भी मास दिया हुआ है, KF भी दिया, ये तो निकल जाए। अब ये I चाहिए, ठीक। तो I अब कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक डायरेक्ट I के फॉर्मूले से और एक अल्फा और I के बीच जो हमने रिलेशन निकाला था उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सॉल्यूशन, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ फॉर्मूला सॉल्ट का? Na2SO4.10H2। तो ये कम जब डिसोसिएट होगा तो क्या बन जाएगा? 2Na प्लस SO4 2 माइनस I, ठीक, प्लस 10H2। तो यहाँ पर हम I कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो I इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट after dissociation upon total number of particle before dissociation, ठीक। यही फॉर्मूला था। तो I इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितना? 2 सोडियम आयन और एक सल्फेट आयन। यहाँ पर हम जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको सॉल्यूट पार्टिकल्स में कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जो वाटर है वो क्या है, वहां पर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम सॉल्यूट में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये किसका पार्ट है? सॉल्वेंट का पार्ट है। तो यहाँ पर कितने हुए पार्टिकल? 2 और 1 3। तो 3 अपॉन डिसोसिएशन के पहले कितने थे? 1। तो I इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3। ये तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अगर आप जो फॉर्मूला हमने बनाया था अल्फा इज इक्वल्स टू, हमने जो रिलेशन निकाला था अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1, ये फॉर्मूला था।
तो यहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन बोल रहे हैं, तो कंप्लीट डिसोसिएशन मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू 1। एन देखिए, एन मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड पार्टिकल्स, तो कितने पार्टिकल हुए डिसोसिएशन के बाद? 3 पार्टिकल्स। तो यहाँ अल्फा निकाल लीजिए, आई की वैल्यू इस फॉर्मूले से 1, आई माइनस 1, एन की वैल्यू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, तो आई माइनस 1, तो ये हो गया 2, तो 2 इज इक्वल्स टू आई माइनस 1, तो आई इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है? 3। तो आप इन दोनों ही फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं आई की वैल्यू को। ठीक, अब देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था हमें, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई तो पता है हमें, के एफ भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, मोलालिटी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक, तो यहाँ वैल्यूज देख लेते हैं कितने कितने दिए हुए हैं हमें। 6 ग्राम डब्ल्यू बी दिया हुआ है और 0.1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू 3, के एफ देखते हैं, ये 6 था। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या सॉल्यूट दिया हुआ है हमें? ग्लोबुलर सॉल्ट, तो उसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास कितना है? Na2SO4.10H2। ठीक, तो यहाँ 2 सोडियम, तो 2 इंटू 23 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16 प्लस 10 इंटू 18, तो ये कितना हो गया? 46 प्लस 32 प्लस 180, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा इसका 322 ग्राम्स। ठीक, ये हो गया। तो ये 322 इंटू डब्ल्यू ए कितना है? 0.1। के एफ देख लेते हैं, के एफ है 1.86, 1.8। तो ये सारे वैल्यूज हमें मिल गए। तो डेल्टा टी एफ कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा 1.04 केल्विन। आपको क्या निकालना था? फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था। ठीक, तो टी एफ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1.04 केल्विन। अब जो वाटर है उसका, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू 1.04। तो टी एफ इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 273 माइनस 1.04। तो हमारे पास टी एफ कितना आ जाएगा? मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये आ जाएगा 271.96 केल्विन। ठीक, क्लियर हो गया आपको? देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज solution A contains 6 gram of urea in 100 milliliter of it at 27 degrees Celsius, while solution B has 6 gram of acetic acid in 100 ml of solution at the same temperature. Okay, are the two solutions equimolar as well as isotonic? Okay, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला आपको क्या दिया है? सॉल्यूशन ए। तो सॉल्यूशन ए में 6 ग्राम यूरिया है, तो यूरिया किस टाइप का सॉल्यूट है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। ठीक, तो ये ना तो एसोसिएट होगा ना ही डिसोसिएट होगा। फिर दिया एसिटिक एसिड इज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो एसिटिक एसिड जो है वो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें डिसोसिएट होता है, और जो नॉन पोलर सॉल्यूशन सॉल्वेंट होता है उसमें वो एसोसिएट होता है। तो यहाँ पर डिसोसिएशन का केस होगा तो वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये हमें चेक करना है कि ये जो दोनों सॉल्यूशंस दिए हुए हैं वो क्या इक्विमोलर है और आइसोटोनिक भी है। तो चलिए देखते हैं। ठीक,
तो हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट हम ले लेते हैं मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, मोलैरिटी, किसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं हम सबसे पहले, यूरिया की। तो मोलैरिटी ऑफ यूरिया, तो यूरिया मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला WB अपॉन MB इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो WB शायद वहां पर 6 ग्राम दिया था, कितने में, 100 मिलीलीटर में, इनटू इसका जो क्या बोलते हैं 100 मिलीलीटर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, 100 मिलीलीटर ही दिया हुआ है, तो 100 मिलीलीटर दिया हुआ है तो लीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पे 1000। ठीक, और इसका मोलर मास कितना होता है यूरिया का, 60। ये देखिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 तो 1 2 3, तो 6 और 6 भी कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1, ये आ गया हमारे पास 1 मोल पर लीटर, मींस इसकी मोलैरिटी कितनी है 1 m। अब नेक्स्ट हम किसके लिए चेक कर लेते हैं, हम अब देख लेते हैं सेकेंड सॉल्यूट जो कि है एसिटिक एसिड के लिए। तो m एसिटिक एसिड, दोनों के लिए देख लेते हैं। एसिटिक एसिड तो उसके लिए भी सेम WB बॉन्ड MB इंटू V। तो उसका भी 6 ग्राम लिया गया था इन 100 ml, और मोलर मास कितना होता है एसिटिक एसिड का, 60 ही होता है। तो यहाँ पर भी 1000 से इंटू करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये 100 मिलीलीटर दिया है तो उसको लीटर में चेंज करना है, तो ये भी आ गया 1 मोल पर लीटर, मींस इसकी भी मोलैरिटी क्या हो गई 1 m। तो बोथ सॉल्यूशंस आर इक्विमोलर, तो दोनों ही सॉल्यूशंस क्या है, इक्विमोलर है। अब हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं उनका आइसोटोनिक है कि नहीं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस किसको बोला जाता है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक, तो देख लेते हैं फर्स्ट के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन चेकिंग, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बोथ आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर और नॉट। तो पहले हम सबसे पहले निकाल लेते हैं यूरिया के लिए। तो यूरिया के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, N/V R इंटू T। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे 6 ग्राम, नंबर ऑफ 6 ग्राम WB अपॉन, और ये 100 नंबर ऑफ मोल 6 अपॉन 60, उसका मोलिकुलर मास, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 दिया हुआ है, इंटू R की वैल्यू कितनी हो गई 0.0821, इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ था, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसे केल्विन में चेंज कर लेते हैं। 27 इंटू 273 कितना हो जाएगा 300 इंटू सॉरी 300। ठीक, तो ये हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, ये 1, ये 10 टाइम्स में, तो ये बच गया 0.0821 इंटू 3 अपॉन 10। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा 24.63 ATM। ये किसके लिए निकल गया ऑस्मोटिक प्रेशर, यूरिया के लिए। अब देखते हैं हम, अब किसके लिए देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर एसिटिक एसिड। तो बट acetic acid goes dissociation
इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिटिक एसिड होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो CH3COOH प्लस H2O, तो ये क्या बना लेगा, CH3COO माइनस प्लस H3O पॉजिटिव। मीन्स यहाँ पर जो एसोसिएट हो रहा है, सॉरी डिसोसिएट हो रहा है, तो जो I की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 आएगी हमारे पास। ठीक है, तो हम अगर ये कैलकुलेट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए, तो I इंटू CRT, तो मोलैरिटी तो सेम आई है बट I की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। मीन्स अगर I ग्रेटर देन 1 है तो जो I की वैल्यू जो भी आएगी, सपोज अगर यहाँ 2 मोल्स हैं तो 2/1 ले लेते हैं। अगर 2 आ जाएगी I की वैल्यू, तो CRT पहले दोनों इक्विमोलर से कितना आया था, 24.63, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसके लिए प्रेशर। तो दोनों क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, ये क्लियर हो गया यहाँ पर पॉइंट। तो बोथ द सॉल्यूशंस आर नॉट isotonic solutions because CH3 acetic acid undergoes dissociation in aqueous solution। ठीक है, ये I कैसे निकाला ये आपको समझ आया ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। ओके, तो इससे हमने I निकाल लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन containing 0.3 gram of acetic acid in 30 gram of benzene is lowered by 0.45 degree, calculate want of factor। तो यहाँ पर आपको want of factor कैलकुलेट करने बोल दिया है। want of factor यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और एक तरीका क्या, ऑब्जर्व नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक, ये दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार आप पॉज करके ट्राई कीजिए वीडियो। करा ट्राई आपने? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, आई कैलकुलेट करनी है। तो आई हम कैलकुलेट कर लेते हैं मोलर मास वाली टर्म से। तो मीन्स नॉर्मल मोलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलिक्यूलर मास। तो आपको नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास तो हम निकाल सकते हैं, ठीक, बट ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे हम, जो हमें डाटा गिवन है उससे करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ था, देख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है WB कितना, 0.3 ग्राम इन, और WA कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, और डेल्टा TF कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.45 डिग्री सेल्सियस। KF कितना दिया हुआ है आपको, 1 KF दिया हुआ, कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर KF फॉर बेंजीन 5.12 दिया है 5.12। तो हम क्या निकालेंगे, मोलर मास निकाल लेते हैं, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू W। तो यहाँ पर हमें MB कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। तो KF इंटू WB इंटू 1000
1000 क्यों लिखा हमने यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट का मास है वो 30 ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो WA इंटू डेल्टा TF, तो ये हो जाएगा KF कितना दिया हुआ है 5.12, WB कितना दिया हुआ है हमारे पास 0.3 इंटू 1000, WA कितना दिया हुआ है 30, डेल्टा TF कितना दिया 0.45, तो आप इसे कैलकुलेट करिएगा और कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 113.8 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, और ये तो ऑब्जर्व्ड निकल गया। अब नॉर्मल मोलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना आ जाता, CH3COOH, ये हो जाता कार्बन 12 इंटू 2 प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन का 32, तो ये हो गया 24 प्लस 4 प्लस 60 ग्राम। ठीक, तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास 60 अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 113.8, 113.8, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0.53, तो I क्या हुआ 0.53, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। ठीक, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.0 ग्राम ऑफ benzoic acid dissolved in 25 ग्राम ऑफ benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Molar depression constant for benzene is 4.9 Kelvin kilogram mole inverse. What is the percentage association of acid? Means अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर आपको। तो बेंजोइक एसिड दिया है 2 ग्राम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया है। ठीक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, एसोसिएशन। तो ये हम किससे निकालेंगे, हमने यहाँ पर देखिए आप बेंजोइक एसिड है और वो भी किस सॉल्यूशन में दिया, बेंजीन, नॉन पोलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड का क्या होगा, बेंजोइक एसिड यहाँ पर क्या होगा, एसोसिएशन होगा। ठीक, तो एसोसिएशन होगा यहाँ, वो तो पहले दिया परसेंटेज एसोसिएशन पूछा, मींस यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर का यूज होगा यहाँ पर। तो वांट ऑफ फैक्टर और एसोसिएशन के बीच रिलेशन क्या होता है, ये अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्या आया था, अल्फा is equals to I minus 1 upon 1 by n minus 1, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए, I की वैल्यू चाहिए, वांट ऑफ फैक्टर चाहिए, और नंबर n तो हम निकाल लेंगे जितने मोल्स उसके एसोसिएट हुए होंगे। ठीक, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है। तो चलिए ट्राई बनाते हैं। तो यहाँ गिवन क्या था हमारे पास, हमें आई कैलकुलेट करना है। तो आई हम लास्ट क्वेश्चन में जैसे कैलकुलेट किया था नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, उसी से ही कैलकुलेट करेंगे हम। तो डब्ल्यू बी कितना दिया था, डब्ल्यू बी दिया था, डब्ल्यू ए भी दिया हुआ था, के एफ भी दिया हुआ था, और क्या क्या गिवन था, डिप्रेशन कांस्टेंट, ओके 2 ग्राम 25 में 225 और 4.9, टू ग्राम इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, KF देख लेते हैं, और डेल्टा TF ये भी दिया हुआ था, ये 1.62 और 4.9, 1.62 केल्विन और 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं,
ऑब्जर्व्ड मोलिक्यूलर मास, ओके, ऑब्जर्व्ड मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमारे पास सॉल्यूट क्या था, हमारे पास सॉल्यूट था बेंजोइक एसिड। तो Mb इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आ जाता है, Mb इज इक्वल्स टू हो जाता है हाँ Kf इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W। यही फॉर्मूला था। Kf कितना दिया हुआ है 4.9, WB कितना गिवन है हमारे पास 2 इंटू 1000, डेल्टा TF कितना दिया हुआ है, डेल्टा TF 1.62 इंटू WA कितना दिया हुआ है 25। ठीक, तो यहाँ पर से MB कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 242 ग्राम पर मोल। अब ऑब्जर्व्ड कितना है हमारे पास, ये तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास निकल गया बेंजोइक एसिड का। ठीक, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड ये कितना होता है हमारे पास C6H5OOH। तो 12 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का 32 प्लस 1 कितना हो गया 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 2 6 12 के 2 हासिल है 10 तो 12, तो ये आ गया 122। ठीक, ये आ गया। तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल कितना है 122 अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास 242। तो ये क्या हो जाएगा, I की वैल्यू आपको 1 से कम मिलेगी क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है एसोसिएशन हो रहा है, तो ये आ जाएगा 0.504। अब I की वैल्यू निकल गई, अब हम क्या निकालेंगे अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास I-1 अपॉन 1 अपॉन n-1। तो अब ये n कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है C6H5COOH के 2 मोल्स एसोसिएट होके 1 मोल्स बना रहे हैं। तो हमने इनिशियली कितने मोल्स लिए थे, 2 पार्टिकल्स लिए थे हमने बेंजोइक एसिड के, तो N इज इक्वल्स टू 2। तो अल्फा इज इक्वल्स टू I की वैल्यू 0.504 -1 अपॉन 1/2 -1। ठीक, तो ये आपके पास आ जाएगा -0.496 अपॉन -0.50 इज इक्वल्स टू 0.992। तो ये है हमारे पास अल्फा। तो ये परसेंटेज कितना आ जाएगा इसका 99.2%। ठीक, ये हो गया। चलिए नोट कर लीजिए आप, 1 सेकेंड में पानी पी लेती हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है a decimolar solution of potassium ferrocyanide at 300 Kelvin is 50% dissociated. Calculate the osmotic pressure of solution। तो आपको solution की मोलैरिटी दी हुई है और solution कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, solution डिसोसिएट हो रहा है कितना 50%, मतलब अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है यहाँ पर आपको। तो मोलैरिटी कितनी दी हुई है यहाँ, डेसीमोलर मीन्स 1/10 m। ओके,
अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है आपको 50%। 50% मीन्स कितना लेना है आपको, 0.5 लेना है यहाँ पर। अगर 70% दिया होता तो कितना लेते, 0.7। 80% दिया होता तो कितना लेते, 0.8 लेते अल्फा की वैल्यू। और पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला डिसोसिएट हो रहा है, तो मीन्स यहाँ पर आई कंसीडर करना होगा, तो K4FeCN6। तो ये डिसोसिएशन के बाद 4K प्लस FeCN6 मान। तो यहाँ पर डिसोसिएशन के बाद कितने मोल, कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं, एक 4 पोटेशियम आयन और ये फेरेट, तो ये टोटल पार्टिकल्स 5। तो हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अब आई कैलकुलेट किया जा सकता है कैसे, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, I-1/n-1, ठीक, यही होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, अल्फा दिया हुआ है 0.5, तो अल्फा 0.5। आई हमें कैलकुलेट करना है, एन कितना है 5 -1, तो यहाँ पर 5 - 1 4, तो 0.5 × 4 इज इक्वल्स टू I-1, ये कितना हो जाएगा 2.0 I-1, तो I इज इक्वल्स टू 2 + 3, तो I इज इक्वल्स टू 3। तो I की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, I कैलकुलेट हो गया। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लेते, तो पाई इज इक्वल्स टू I/C/RT, तो पाई I की वैल्यू 3, C की वैल्यू डेसी नॉर्मल, R हमें दिया हुआ है कितना होता है 0.0821, टेम्परेचर 300, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा आपके पास आंसर, काट दीजिए, तो ये हमें मिलेगा 7.3818, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। और आज इस वीडियो के साथ ही हमारा जो क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर था वो भी कंप्लीट होता है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।